हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न ये देखिए करा कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए सोलर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 25 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे टीसीएस बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं, और बार बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। और इसमें टॉप 25 प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से आप इसमें लगाने का प्रयास कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोगों के सामने करा कि जुकाम, हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, जुकाम यानी मामूली ठंड का कारण क्या है। तो हम लोगों का किससे होता है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन को देखिए और आप अपने से टिक लगाइए और कमेंट करिए, जरूर बताएं कितने प्रश्न सही हुए 25 में। तो देखिए, जुकाम का कारण क्या है दोस्तों, हम लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, विषाणु यानी वायरस के कारण ही हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, जुकाम होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट कोई बैक्टीरिया लगा रहे हैं तो कोई ई लगा रहे हैं, बल्कि नहीं, जुकाम का हम लोगों का कारण क्या हो जाएगा, तो विषाणु यानी कि वायरस के कारण ही हम लोगों का जुकाम होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे जैसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं आप एकदम बनाते चलिए। कह रहा है कि मोनाजाइट रोग किसको प्रभावित करता है। तो मोनाजाइट जो एक रोग है दोस्तों, वो किसको प्रभावित करता है, इस चारों ऑप्शन में से देखिए। तो मोनाजाइट रोग जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस समझ लीजिए दोस्तों कि मोनाजाइट रोग जो है किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क को करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, यानी भारत में जो समवर्ती सूची है दोस्तों संविधान में, वो कौन देश से लिया गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चारों ऑप्शन में से तो ऑस्ट्रेलिया से ही हम लोगों का जो है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची लिया गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके कौन देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए यहां पर चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है। तो सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना हम लोगों का क्या है, चारों ऑप्शन को देखिए। तो सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना हम लोगों का नागरिक कर्तव्य है, यानी नागरिक का क्या है दोस्तों, कर्तव्य है कि सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना। ये नागरिक का एक क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, आप भी नष्ट नहीं करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि संविधान की मसौदा, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन।
ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म हम लोगों का त्रिरत्न नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों कि कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। तो जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है तो चारों ऑप्शन को देखिए तो इसका हो जाएगा दोस्तों सही दृष्टि, यानी जैन धर्म का जो है त्रिरत्न हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सदा आचरण। तो हम लोगों का ये तीनों होगा, लेकिन सही दृष्टि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। जैसे जैसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं एकदम आप कॉपी में आप पेन लेके बैठिए, टिक करते चलिए कितना प्रश्न सही हुआ। कह रहा है हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। आज जहां पर हम लोग हिमालय देख रहे हैं सबसे पहले वहां क्या हुआ करता था, तो हम लोगों का तेठीस सागर हुआ करता था। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि आज जहां हम लोग हिमालय देख रहे हैं वहां पर सबसे पहले हम लोगों का क्या था, तो तेथीस सागर वहां पर पहले हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो है दोस्तों भारत में किसका एकाधिकार है, तो सबसे ज्यादा एकाधिकार जो किया है भारत वो अब्रक में किया गया है, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी मांग है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन था। जो लगान फिल्म है दोस्तों उसका फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है। चारों ऑप्शन को देखिए तो कौन सा सही हो जाएगा, तो आशुतोष हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गोवारिकर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए कि लगान फिल्म के निर्देशक कौन हो जाएंगे, आशुतोष गोवारिकर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि मनुष्य में पुनः स्थापित, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है। यानी पुनः का मतलब दोबारा दोस्तों, यानी कि जो दांत झड़ता है और आता है पुनः स्थापित होता है, कितना दांत आता है हम लोगों का। तो याद रखिएगा दोस्तों हम लोगों का यानी कि पुनः आता है और यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का 12 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, हम लोगों का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बस तरीका को याद रखिए कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग के हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, पद प्रदर्शक थे। यानी योग का पथ प्रदर्शक कौन हो जाएगा, तो पतंजलि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि योग पद के प्रदर्शक कौन हो जाएंगे, पतंजलि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन 12 नंबर लगभग स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं कि यहां पर बढ़ता है कि घटता है, यही दिक्कत होता है। लेकिन आपको तरीका बताते हैं कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों यानी उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, भूमध्य का मतलब दोस्तों एकदम मान लीजिए कि आप एक तरीके से भूमध्य से हम लोग उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर क्या होता है दोस्तों कि भूमध्य रेखा से जैसे हम लोग जाते हैं तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा कंफ्यूजन, इसको याद कर लीजिएगा कि भूमध्य रेखा से यदि उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो हम लोगों का जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। यहां पर क्या पूछा है दोस्तों कि इनमें से किसको जो है भारत रत्न नहीं मिला है। तो जल्दी से देखिए कि इनमें से कौन सा हो जाएगा, चारों ऑप्शन को देखिए। तो जैसे ही आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को ही हम लोगों का भारत रत्न नहीं मिला था। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस पेपर में है इस प्रश्न का आंसर क्या दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी को ही भारत रत्न नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा श्रीनगर हम लोगों का झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा श्री को झेलो, ऐसे याद कर लेंगे। ट्रिक क्या है हम लोगों का, श्री को झेलो, यानी कि यहां पर कह रहे हैं श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो श्रीनगर हम लोगों का हो जाएगा झेलम नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो सौर प्रणाली, ये प्रश्न काफी बार प्रीवियस पेपर में पूछा गया अलग अलग एग्जाम में कि सौर प्रणाली का आविष्कार जो है कॉपरनिकस ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि सौर प्रणाली का आविष्कार कॉपरनिकस ने किया था।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष, यहाँ पर क्या लिखा है, भारतीय नौसेना के पद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, यानी भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष है उसके पद को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एडमिरल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हम लोगों का एडमिरल। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं, एडमिरल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने लिखा है 17वां नंबर क्वेश्चन, इधर करा कि हजामत का शीशा कौन सा, हजामत का मतलब दोस्तों जो वो हम लोगों का सैलून में जो लगा हुआ आता है वो कौन सा हो जाएगा, तो वही यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने कि हजामत का शीशा कौन सा है। तो हजामत का हम लोगों का शीशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा कॉन्वेक्स, यानी कि अवतल दर्पण ही लगा हुआ रहता है, क्योंकि उसी में जो है सैलून वगैरह में क्या होता है कि उसमें बड़ा दिखता है, इसलिए याद रखिएगा हजामत का मतलब ये होता है दोस्तों कि सैलून में कौन सा लगा रहता है, तो कौन सा लगा रहता है, अवतल। क्यों, क्योंकि उसमें जो है सब चीज क्या दिखता है, थोड़ा बड़ा दिखता है, इसीलिए वहां पर लगाया होता है अवतल। याद रखिएगा काफी बार पूछा गया है ये प्रश्न, हजामत का शीशा कौन सा होता है, तो अवतल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किया गया था। तो लोकसभा के लिए पहले जो है सबसे पहले आम चुनाव जो है हम लोगों का 1951-52 में हुआ। बड़ा कंफ्यूजन यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट कोई एक को टिक कर देते हैं कि 50-51, नहीं, बल्कि याद रखिएगा कि लोकसभा के लिए पहले चुनाव कब हुआ था हम लोगों का, तो 1951 और 52 से ही हम लोगों का स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने काफी बार पूछा गया, ये प्रश्न करा कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो जो टूटी मोटी हड्डी होता है दोस्तों उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चारों ऑप्शन को देखिए, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, यानी टूटी मोटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष आप जानते हैं शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 सितंबर को, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही हम लोगों को 5 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों, प्रति वर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी जल जनित का मतलब जल जनित से होने वाला रोग दोस्तों, तो याद रखिएगा हैजा। यदि आप गंदे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हो सकता है क्या, हैजा बीमारी हो सकता है, इसलिए जल जनित रोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 22वां नंबर क्वेश्चन करा कि देखिए सोलर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है। तो सोलर सेल बनाने के लिए जो है हम लोग किसका देखते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो सोलर सेल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 28वां नंबर छोड़ दिया जाए क्योंकि करंट अफेयर्स, इसको छोड़ दिया जाए, 24वां नंबर देखा जाए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, तो बरगद। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली जो है याद रखिएगा, क कथकली और क क्या दोस्तों, केरल। ट्रिक ऐसे याद रखिए, क कथकली क केरल, यानी कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, केरल से, ऐसे याद रखेंगे, क कथकली क केरल। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कर लिए होंगे, जो प्रश्न नहीं आया होगा उसको कॉपी में नोट कर लेंगे, और कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आप 25 में सही कर पाए हैं। और चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है, भूलना नहीं है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए ताकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।